हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 12 एटम से रिलेटेड कुछ 30 जितने एमसीक्यू सॉल्व कर दिए। चलो फ्रॉम 31 just read the question. What is in 31? The ratio of orbital area of the electron in first excited state to the ground state for the hydrogen atom. Here asks about the ratio of orbital area. अब think about the area. Then orbital area is always pi r square. That means we can say area is proportional to r square. क्योंकि हमें रेशियो करना है तो कांस्टेंट तो कैंसिल. Then area is proportional to r square. Now we know that, but remember the equation for the radius, orbital radius. R is equal to n square h square epsilon naught upon pi z square m. For the hydrogen atom 1. Rest of all quantities are constant. That's why r proportional to n square. Area is proportional to r square. R proportional to n square means area proportional to n raised to 4. तो यहाँ पर r square करेंगे तो n raised to 4. Then area is proportional to n raised to 4. बस अब think about the ratio for the first excited. तो for the first excited n is equal to 2 and ground state के लिए 1. अगर हम बोल दें कि first excited, तो for the first excited n is equal to 2 and ground state के लिए क्या होगा? n is equal to 1. बस इसी का तो रेशियो चाहिए हमें. मीन्स a2 upon a1, a2 रेस्ट टू 4 मतलब 16 और नीचे तो 1 ही रहेगा. देन वी कैन से 16:1. चलो नंबर 32. व्हाट इज दैट? इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटोन इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. देन इट्स एंगुलर मोमेंटम. देखो यहां पर करना है हमें एंगुलर मोमेंटम, लेकिन कब? एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोन इज 12.1. मतलब हमें ऐसी दो स्टेट सोचनी है कि जिसका एनर्जी डिफरेंस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो उसके लिए मैंने बहुत बार बोला है वन मोर टाइम कि फर्स्ट लेवल की एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तक तो तुम्हें एनर्जी याद होनी चाहिए. फॉर द फर्स्ट minus 13.6 electron volt, for the second minus 3.4 electron volt, for the third minus 1.51 electron volt, and for the fourth minus 0.85 electron volt. अब कौन सी दो स्टेट का डिफरेंस जो है वो 12.1 होगा? इसका और इसका डिफरेंस सोचो. देन इट इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसका और इसका डिफरेंस लोगे 13.6 एंड 1.51, दैट इज 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसका अब हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए. दैट मींस व्हेनेवर फोटोन ट्रांजिट्स फ्रॉम 3 to second level, 3 to first level, ओके, तब इसका हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए. देन व्हाट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम वी कैन से nh अपॉन 2 पाई. लेकिन यहाँ पर जो भी हमें इसका डिफरेंस आया उस हिसाब से हमें लेना है. मतलब n के लिए बोलेंगे हम 3 माइनस 1 h अपॉन 2 पाई, दैट इज 2h अपॉन 2 पाई. ऐसा कोई ऑप्शन है 2h अपॉन 2 पाई? नहीं. देन वी कैन से h अपॉन पाई. ओके, तो यहां पर जो भी हमें एनर्जी डिफरेंस दिया है उस हिसाब से उसका नंबर का डिफरेंस लेना है. और ये नंबर के लिए करना पड़े कि कौन सी दो स्टेट की एनर्जी है उसका डिफरेंस 12.1 है. That means whenever electron transits from 3 to 1, then and then energy
12.1 और इसके लिए हमें मिलेगा एंगुलर मोमेंटम h/π। ओके, नंबर 33, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ फोटोन ट्रांजिट्स फ्रॉम n = 5 to n = 1 इन हाइड्रोजन एटम। देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फोटोन पूछा, तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन की हमारे पास डायरेक्ट कोई भी इक्वेशन नहीं, लेकिन अगर हम मोमेंटम सोचें, देन मोमेंटम P = mv, और ऑप्शन के हिसाब से मास दिया हाइड्रोजन का, तो mh हम बोल सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देन मोमेंटम इज mv, और मोमेंटम का रिलेशन यहां पर हमें चाहिए वेलोसिटी के साथ तो है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम 5th to 1st लेवल, तो ट्रांजिशन के हिसाब से वेवलेंथ, और वेवलेंथ का रिलेशन मोमेंटम के साथ है ना। वी कैन से P = h/λ, है कि नहीं। अब यहां पर इंस्टेड ऑफ P वी कैन से mv, h को अलग करो 1/λ, तो 1/λ की इक्वेशन है r × 1/1² माइनस 1/5², क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होती है। बस अब चाहिए हमें वेलोसिटी, देन hr/mh। ओके, देन ये तो हो गया 1/1 माइनस 1/25, therefore the velocity is hr/mh 24/25। ऑप्शन सिर्फ मैच कर दो, मिल जाएगा आंसर। ओके, चलो नंबर 34, the angular momentum of ground state of hydrogen atom is L1 and angular momentum of 4th excited state is L4। अब ग्राउंड स्टेट के लिए n = 1 एंड 4th एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 5, तब हमें इसका डिफरेंस लेना है L4 - L1। देन वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन क्या है, L = nh/2π। चलो अब L4 के लिए, L4 दिया है लेकिन नंबर कौन सा है, 4th एक्साइटेड, मतलब 5 लेना है, इट इज 5h/2π। व्हाट अबाउट L1 फॉर द ग्राउंड स्टेट, n = 1, इट इज h/2π। ओके, तो अब यहां पर हमें इसका डिफरेंस चाहिए, देन डिफरेंस इज L4 - L1। L4 - L1 करो, क्या होगा 4h/2π। यहां पर सबकी गलती होती है, अब यहां पर हमें 2 कैंसिल नहीं करना है, एक्चुअली h/2π जो है दैट इज L1, मतलब आंसर होगा 4L1। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले यहां पर 2 कैंसिल कर देंगे और फिर बोलेंगे 2L1, इट इज नॉट 2L1, h/2π itself it is L1, तो आंसर L1 के टर्म्स में, इसीलिए 4L1। आ रहा है समझ में। चलो नंबर 35, क्या है 35 के अंदर क्वेश्चन जो है वो तो मुझे भी पता है, आंसर ढूंढना। द मैक्सिमम वेव नंबर ऑब्जर्व्ड इन इंफ्रारेड रीजन, मैक्सिमम वेव नंबर, तो वेव नंबर का मतलब क्या, लैम्बडा इज द वेवलेंथ, इनवर्स ऑफ लैम्बडा इज वेव नंबर। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी वेव नंबर है इट इज 1/λ, और 1/λ की इक्वेशन है, और कौन किस में चाहिए हमें, इंफ्रारेड रीजन। तो इंफ्रारेड में हमारे पास 3 सीरीज है, पास्चन, ब्रैकेट एंड फंड, है ना। दिस ऑल आर इन इंफ्रारेड रीजन। तो पास्चन से स्टार्ट करते हैं,
ऑप्शन तीनों के हिसाब से हमें मैच करना पड़े, जो मैच होगा वो हमारा आंसर, आइदर फॉर पास्ट टेंस, ब्रैकेट एंड इनफिनिट। ओके, अब पहले पास्ट टेंस सीरीज के लिए करते हैं कि 1 lambda is equal to r 1/3 square minus 1/n square। अब यहां पर पूछा क्या है, मैक्सिमम वेव नंबर, मतलब ये अगर मैक्सिमम होगा तो वेवलेंथ मिनिमम होनी चाहिए कि नहीं। अगर ये जितनी मिनिमम है 1/लैम्ब्डा उतना ही मैक्सिमम, तो फॉर द मैक्सिमम वेव नंबर लैम्ब्डा शुड बी मिनिमम, और मिनिमम वेवलेंथ के लिए n इज इक्वल टू इंफिनिटी। याद आ रहा है, अगर हम लैम्ब्डा मिनिमम करें तो उसके लिए क्या होगा, n इज इक्वल टू इंफिनिटी, मतलब फॉर ऑल सीरीज के लिए ये तो पार्ट 0 हो गया। देन अगर मैं ऐसा बोल दूं लैम्ब्डा मिनिमम इज r/9, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेव नंबर r/9 होना चाहिए, है एक ऑप्शन तो है। चलो आप सोचते हैं मोर देन वन ऑप्शन है कि नहीं। तब अब पास्ट टेंस के बाद ब्रैकेट सीरीज, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा, यहाँ पर 4, तो r/16 आएगा। r/16 तो ऑप्शन में है नहीं। ओके, और फिर फंड के लिए r/25 होगा, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। दैट्स व्हाई आवर आंसर इज r/9। ओके, देन मिनिमम वेवलेंथ इज ए r/9 फॉर द इंफ्रारेड रीजन, क्योंकि तीनों हम सीरीज चेक करें और तीनों सीरीज में जो भी ऑप्शन मैच होता हो वही हमारा आंसर रहेगा। ओके, चलो नंबर 36, क्या है 36 में कि f1 is the frequency of last line of Lyman series, f2 is the frequency of first line of Lyman series, and f3 is the frequency of last line of Balmer series. Then what is the relation between f1, f2 and f3? ओके, अब उसके रिलेटेड जो भी डायग्राम बनता है वो करो, क्योंकि डायग्राम से इजी रहेगा। तो चलो लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि हमने बोला था कि कभी भी कोई भी अगर तुम्हें सीरीज सोचनी है तो उसके नंबर के हिसाब से। तो चलो लाइमन सीरीज के लिए n इज इक्वल टू 1, और बोला है लास्ट लाइन, तो लास्ट लाइन मतलब कौन सी होगी, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से 1 में ये हुई फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट लाइन, सॉरी लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। अब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए क्या होता है, तो फर्स्ट लाइन मतलब n इज इक्वल टू 2, तो यहां से यहां में फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज दैट इज f2। ओके, n बोला है, f3 इज द लास्ट लाइन ऑफ बार्मर, बार्मर के लिए 2 होता है, और लास्ट लाइन मतलब n इज इक्वल टू इंफिनिटी, एंड दिस इज f3। तो देखो अब इक्वेशन से, सॉरी डायग्राम से इक्वेशन डायरेक्ट मिलेगा कि f1 इज इक्वल टू f2 प्लस f3। ऑप्शन मैच करो, है कोई ऐसा, तो ये हो गया f1 माइनस f2 इज f3, है कि नहीं। बस ऐसे ही ऑप्शन मैच करना है। चलो नंबर 37, क्या है उसमें, लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखो लीनियर स्पीड बोला है हमने, एंड इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लीनियर स्पीड से रिलेटेड हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक हमारे पास है एनर्जी की इक्वेशन, ओके, और दूसरी जो इक्वेशन यहां पर हमें दे रखी है वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से कुछ मिल सकती है। हमें पूछा है लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, और किस टर्म्स में, देखो
ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन के रेस टू 4 के स्क्वायर अपॉन 4 पाई, ऐसे कुछ हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना। तो अब इससे रिलेटेड लीनियर स्पीड हम कैसे करें और उसमें भी ग्राउंड स्टेट के लिए कैसे करें। तो हमारे पास जो लीनियर स्पीड मतलब हमें चाहिए v, और अब एनर्जी जो है, तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी अगर हम सोचे तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², और उसी में अगर हम एनर्जी की दूसरी इक्वेशन, तो टोटल एनर्जी की इक्वेशन होती है माइनस z² e रेस टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h², ऐसी कोई इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन फॉर टोटल एनर्जी, और उसमें भी ग्राउंड स्टेट और हाइड्रोजन। तो ग्राउंड स्टेट और हाइड्रोजन तो वन, जितनी टोटल एनर्जी उतनी ही प्लस काइनेटिक। तो व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट इज e रेस टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h², क्योंकि z और n तो 1 हो गया। चलो हमें चाहिए अब उसकी लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड के लिए क्या होगा, इट इज हाफ mv², ओके, देन इट इज e रेस टू 4m अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। तो देखो यहां पर क्या होगा, m कैंसल, ये हो जाएगा 4, देन v² इज e रेस टू 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। देन व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, इट इज रूट ले लो, e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h, तो e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करना है तुम्हें टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जितनी नेगेटिव उतनी ही काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, वो तो हमें पता है। बस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से v ले लो। दिस इज द लीनियर स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। चलो अब नंबर 38, क्या है 38 में, इफ मेन क्वांटम नंबर इज 4 एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स इन ग्राउंड स्टेट थ्रू द excited state, then number of emitted lines are, देखो नंबर ऑफ emitted lines पूछा है, तो एक बार और हमने डिस्कशन वैसे आगे किया है, वन मोर टाइम डिस्कशन करते हैं कि नंबर ऑफ emitted lines, उसकी इक्वेशन होती है n into n minus 1/2। दिस इज द number of lines emitted whenever electron transits from excited state to the ground state। तो कौन सा है, 4 नंबर में से बोला है ऐसे, तो 4 into 3/2, 6 number of lines will be emitted। ओके चलो नंबर 39, क्या है ऐसे 39 के अंदर, कि फॉर हाइड्रोजन H11, फॉर ड्यूटेरियम H12, फॉर आयनाइज्ड हीलियम Ag24, लेकिन प्लस मतलब इसके अंदर ही एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। ऐसे ही आयनाइज्ड लिथियम Li3, 6 और प्लस प्लस मतलब उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ। And transits from 2 to 1, emitted wavelengths are 1, 2, 3, 4, मतलब इसकी wavelength λ1, λ2, λ3 and λ4। Then relation between them, λ1, λ2, λ3, λ4 का हमें रिलेशन चाहिए कि whenever सभी में ट्रांजिशन है 2 to n is equal to 1, तब हमारे पास इक्वेशन है फॉर द वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू, देखो इसके लिए तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 1 है, लेकिन इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो जनरल इक्वेशन है 1 अपॉन लैम्ब्डा इज इक्वल टू z²।
r 1/1 square minus 1/2 square. That's why 1/λ is equal to z square r. ये हो जाएगा 1 minus 1/4, that is 3/4. अब देखो ये जो है वो सभी के लिए सेम रहेगा, ओके। और इसको अगर हम ऐसे नीचे ले जाए then lambda z square is constant. इसका इनवर्स कर दो, चलो you can say lambda z square also constant. constant मतलब ये होगा 4/3r. यहां पर constant क्या होगा, लेकिन होगा तो सभी के लिए सेम, because for all given transition is 2 to 1 for the hydrogen, deuterium, helium, lithium 2 to 1 में ही बोला है, इसके लिए ये सभी आंसर सेम होगा, तो ये भी सभी के लिए सेम ही बोलेंगे हम, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट के लिए करें तो z is 1 मतलब lambda 1 is equal, सेकंड के लिए करें तो भी z is equal to 1 मतलब lambda 2 भी सेम। फिर अगर lambda 3 करना है तो उसके लिए z2 है मतलब 4 lambda 3 is equal to, नेक्स्ट के लिए 3 है तो 9 lambda 4, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। lambda 1 is equal to lambda 2 is equal to 4 lambda 3 is equal to 9 lambda 4, ओके। चलो नंबर 40 रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम। क्या पूछा है हमने, रेशियो ऑफ द एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड, देखो थर्ड एंड फोर्थ एक्साइटेड, तो थर्ड एक्साइटेड के लिए बोलेंगे n is equal to 4 एंड फोर्थ एक्साइटेड तो उसके लिए बोलेंगे n is equal to 5 और उसकी एनर्जी का रेशियो चाहिए हमें। देन इक्वेशन फॉर द एनर्जी इज -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के लिए है, वैसे तो जनरल इक्वेशन होती है -z², 13.6, लेकिन हाइड्रोजन के लिए ये भी 1, तो यहां पर बोल देंगे कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n², क्योंकि रेशियो लेना है तो 13.6 विल बी कैंसिल्ड। देन थर्ड टू द फोर्थ एक्साइटेड मतलब ऐसा बोल सकते हैं E3/E4। अब इनवर्स है इसलिए ये जो आएगा वो फोर्थ के लिए मतलब ये 5 हो जाएगा, और 5 25 और 4 60 तो 25/16, ओके।